जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट्स। 9 क्लास मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, 3.1 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, 2 कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे सेट्स दिए गए हैं ना जी, उनके आपने हर एक के दो दो लिखने हैं। देखिए जी, मैं सबसे पहले इसको कोई दो लिख लें। मैंने लिखा ए और फिर लिख लिया बी। लो जी, उसने दो की डिमांड की है, आपने दो लिखना है। अगर वो तीन की डिमांड करता तो आप तीन लिखते। ये पहला आंसर था। ठीक है जी, आगे बात सेकंड पार्ट की करते हैं। ज़ीरो है और वन है, ज़ीरो है और वन है। ठीक है जी, अगर ज़ीरो है तो हमारे पास दो उसने डिमांड की है, तो देख लें ज़ीरो ज़ीरो और वन, उसकी दो की डिमांड है। आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीन किया तो तीन कर लेते। आगे थर्ड पार्ट है नेचुरल सेट। नेचुरल सेट क्या होता है? मैं लिखता हूँ एन इज इक्वल टू, ये आपको पता है वन से शुरू होता है, टू है, थ्री है एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। उसने दो की डिमांड की है, वेरी इजी। लो जी, वन है और आगे क्या है, टू है। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। बस उसने दो की डिमांड की थी तो हमने दो लिख दिए। आगे है फोर पार्ट है इंटीजर्स जेड, यानी कि जेड इज इक्वल टू शुरू होता है ज़ीरो, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है जी, आप इसको चाहे पॉजिटिव का कर लें चाहे नेगेटिव का कर लें। मैं इसको लिखता हूँ कि हमारे पास ये ज़ीरो है। ठीक है, और फिर हमारे पास हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, वन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। प्लस माइनस वन कर लें। ठीक है जी, ये दो उसने डिमांड की थी तो हमने दो इसके सेट बना दिए, प्रॉपर सबसेट बना दिए। आगे फाइव वाला पार्ट है, कहते हैं क्यू। आपको स्टूडेंट्स पता है क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जो पी और क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं कोई सेट अपनी मर्जी का ले लेता हूँ। क्यू इज इक्वल टू वन ओवर टू है, वन ओवर थ्री है, वन ओवर टू है और वन ओवर थ्री है। अब आपने इसके दो बनाने हैं प्रॉपर सबसेट। बन गए जी। दो कौन से बनेंगे ज़रा गौर कर लें कि मैं करता हूँ वन ओवर टू और एक है वन ओवर थ्री। लो जी, आपके पास ये प्रॉपर सबसेट बन गई। आगे बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर है क्या? ठीक है जी, आर। तो आर इज इक्वल टू, रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है जी, तो आप रैशनल का भी रैशनल नंबर का भी यूनियन जो है वो कर सकते हैं। आप कोई ले लें, रैशनल ले लें या इरेशनल ले लें, बात एक ही है। मैं लेता हूँ कि हमारे पास क्यू है वो वन ओवर थ्री है या वन ओवर फाइव है, क्योंकि यूनियन है। तो मैं इसको लिखूँगा वन ओवर थ्री और वन ओवर फाइव। अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही लें, अपनी मर्ज़ी का भी आप सेट ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेवन वाला पार्ट है। सेवन वाले पार्ट में कहता है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू क्यू, यानी रैशनल नंबर, और एक्स ग्रेटर है ज़ीरो से और लेस है टू से। ग्रेटर है ज़ीरो से और लेस है टू से। लो ये फिर वही चीज़ आ गई कि एक्स बड़ा है ज़ीरो से, ज़ीरो से बड़ा लेना और टू से छोटा लेना है। वेरी इजी, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, ठीक है जी, और वन ओवर फोर, ये टू से लेस हैं। कैसे लेस हैं? अगर वन को टू पे डिवाइड करें तो कम ही आएगा। ठीक है जी, टू से कम ही आएगा। अब दो बनाने हैं, वन ओवर टू और वन ओवर थ्री आ गया। लो जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था वो थ्री था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की। अगर आप बुक निकालें क्वेश्चन नंबर फोर का, मैं जस्ट सोल्यूशन करूंगा। यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन करूंगा। स्टेटमेंट आपको मैं समझा देता हूँ, स्टेटमेंट क्या कहता है। कहते हैं इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। कहते हैं बताओ कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। जी है, सिर्फ एक ही सेट है, वो है एम्प्टी सेट। बस आप लिखेंगे कि एम्प्टी सेट, या आर इस तरह करके इस तरह भी लिखा जा सकता है। बस इतना सा आंसर है। उसने डिमांड की थी, कहते इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो, अगर ऐसा है नेम डेट सेट, उस सेट का नाम लिख दो तो हमारे पास वो एम्प्टी सेट है। मैंने जो सोल्यूशन किया इसका जी। आगे क्वेश्चन नंबर फाइव, अब देखें बुक पे आए ज़रा। मैं इसलिए स्टूडेंट्स आपको कहता हूँ, जब भी आप मैथ करते हैं, फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, बायोलॉजी करते हैं, कंप्यूटर करते हैं, तो आपने स्टेटमेंट लाजमी पढ़नी है। ठीक है, स्टेटमेंट लाजमी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की भी आप स्टेटमेंट देखें क्या है, बल्कि आप मुझे समझाने की कोशिश किया करें, गलतियाँ निकाला करें कि सर यहाँ से आपने गलत किया तो हम दोबारा उसको करेक्ट करेंगे। अब जी आगे, आगे जो है क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है जी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सबसे पहले हम ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर हमने 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड, लो जी, दो उसने दिए हैं सेट। अब बस आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। मैंने लाइन लगा ली, ठीक है जी। तो ये मेरे पास ए है और ये बी है, और देख लें ये और ये। कहते दोनों में डिफरेंस क्या है, सवाल ये है उसका डिफरेंस क्या है। मैं कहता हूं कि इसमें दो एलिमेंट है, 1 और 2। इन दिस सेट, इन दिस सेट contains contains टू एलिमेंट ए और बी, इसमें दो एलिमेंट है। इसमें क्या है, इन दिस सेट contains वन एलिमेंट, इसमें वन एलिमेंट है। कैसे वन है, ये अगर ऐसे अंदर एक सेट हो ना जी, करली ब्रैकेट में, ये एक एलिमेंट काउंट होएगा। ये दो है और ये एक है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो है, यही इसका डिफरेंस था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट पढ़ लें स्टूडेंट्स। मैं बार बार आपको एक गुजारिश करता हूँ कि जब भी आपने मेरा ये लेक्चर सुनना है तो स्टेटमेंट लाजमी पढ़नी है, मैथ की बुक सामने रखनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद बतानी है कि हर एक सेट में तादाद कितनी है। पहला पार्ट अगर मैं करूँ, पहला पार्ट मैं करूँ इसका 6 का, तो देखें हमारे पास एक फार्मूला है 2 रेज टू पावर m। m क्या है, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जितने इसमें एलिमेंट हैं, इसमें कोई भी नहीं है तो m की जगह पे 0 आ जाएगा। एक, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होती है। इससे मुराद ये है कि इसका जो पावर सेट है 1 है। ये आंसर आ गया, ठीक है जी। आगे बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड है 0 है और 1 है, 0 है और 1 है, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला इसका है, क्या है, 2 रेज टू पावर m। स्टूडेंट्स फार्मूला तो है पावर सेट फाइंड करने का, ठीक है जी। अब इसमें एलिमेंट देखने कितने हैं। m वो होते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, नंबर ऑफ मेंबर्स हों किसी भी सेट के अंदर, 1 और 2। 2 लगाएं m की जगह पे, क्यों लगाया 2, क्योंकि दो एलिमेंट है। 2 की पावर 2 आता है 4, लो जी 4 इसका आंसर है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में देखें ज़रा क्या है, कहता है 1 2 3 4 5 अप टू 7 तक है। ये मेरे पास एलिमेंट नहीं, यानी कि 7 एलिमेंट है। फार्मूला आपके पास है 2 रेज टू पावर m है। अब देखें आपने 2 एलिमेंट देखने कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 7 लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 7 है, 2 7 टाइम मल्टीप्लाई होएगा। अगर 2 7 टाइम मल्टीप्लाई होए तो वो हमारे पास आता है 128। 128, 2 टू ज़ार 4, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 टू ज़ार 32, 32 ज़ार 64, 64 टू ज़ार 128, यानी कि इसके पावर सेट होएंगे। आगे बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फार्मूला आपके पास है। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, 2 आ गया, m वो लिखना है जो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 2 की पावर 8 होता है 256, यानी 256 इसमें पावर सेट बनेंगे। आगे बात करते हैं हम पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है क्या, कहता है a b और c। देखें ये एक एलिमेंट काउंट होएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ये पूरा सेट बनता है, तो 2 रेज टू पावर m है। अब m जो इसमें एलिमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये सिंगल है, ठीक है। तो 2 की पावर 2, तो ये आगे मेरे पास 4 इसके पावर सेट बनेंगे। बात करते हैं लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट क्या है, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, 6 पार्ट है। 6 पार्ट है क्या, ज़रा गौर कर लें। ये है a b, फिर है b और c, फिर है d और e। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ,
आपकी बुक पे इसका आंसर गलत है, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, आपकी बुक पे इसका आंसर गलत है, लेकिन हम ठीक करेंगे इसको। कैसे? हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। 2m है। अब इसमें तादाद देखते हैं कितनी एलिमेंट की, 1 2 और 3। अब m की जगह पे 3 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। स्टूडेंट्स अगर गौर करने पीछे आंसर में उसने 9 लिखा है जो कि गलत है, इसको ठीक करें प्लीज़। ठीक है, इसको ठीक कर लें। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। और जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वो है कहता है राइट डाउन द पावर सेट। अब उसने तादाद नहीं पूछी, उसने कहा पावर सेट राइट करें हर एक के, पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हर एक की आपने ना पावर सेट बताने हैं। लो जी मैं पहले ही पार्ट करता हूँ। पहला पार्ट है क्या, देखिए 9 है और 11 है। अब उसने पूछा नहीं कितने हैं, अब आपने करके दिखाना है। लो जी एम्प्टी सेट हर एक का पावर सेट होएगा, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, और फिर 9 और 11 हो गया। लो जी ये मेरे पास जो है ये हमारा पहले पार्ट के मैंने पावर सेट लिखे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसके 16 बनेंगे। हमने जैसे पहले पढ़ा है 16 एलिमेंट बनेंगे। कैसे ज़रा देखते हैं। लो जी एम्प्टी आ गया, फिर आ गया प्लस, फिर आ गया माइनस सिंगल, फिर आ गया मल्टीप्लाई है, फिर आ गया डिवाइड, फिर दो दो वाले करें प्लस और माइनस, फिर प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवाइड, प्लस हो गया जी, फिर माइनस के साथ माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड। लो जी ये भी हो गया, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब हमने 3 3 वाले करने हैं। 3 3 वाले प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। लो जी फिर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। काउंट करते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब एक और आएगा, वो आएगा मल्टीप्लाई माइनस और डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड। और लास्ट वाला 4 वाला बना लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको काउंट करें ना जी 16 आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो 16 पावर सेट बनेंगे फार्मूले के मुताबिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। उसने पूछा नहीं कितने हैं, लेकिन उसने बताया है कि उस स्टेटमेंट क्या दी है। उसने कहा इस पावर सेट को आपने लिखना है, जितने भी सेट दिए गए उनके पावर सेट को आपने लिखना है। ये तो मैंने वैसा बताया कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे किया है। आगे बात करते हैं जी, लास्ट इसका सेकंड लास्ट है 7 का थर्ड पार्ट। इट मीन्स ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लो जी बड़ा इजी है। एक तो एलिमेंट तो है ये, एक तो एम्प्टी खुद है, फिर दूसरा इसका ये। ठीक है जी, लो जी इसके 2 होंगे क्योंकि इसको भी हम काउंट करते हैं, ये एलिमेंट है। ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट है। आगे बात करते हैं 4 पार्ट की। कहते हैं ए है, बी और सी है, बस 2 एलिमेंट हैं। अब मुझे पता है इसके 4 पावर सेट बनेंगे। एक बन गया जी हमारे पास सबसेट, यानी कि एम्प्टी सेट होता है इसका। उसके बाद ए आ गया, फिर बी और सी आ गया, ये एक एलिमेंट होता है बी और सी। फिर ए बी और सी, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 4 हमारे पास ये बन गए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।